एक नदी के किनारे नारियल का एक बड़ा पेड़ था। उस पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत घमंड था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत गुमान था। इस कारण घमंड में चूर नारियल हमेशा ही नदी के पत्थर को तुच्छ कहा करता था और उसका अपमान किया करता था। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया और उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह से प्रहार करने लगा। यह देख नारियल और भी अधिक खुश हुआ और उसने कहा, ए पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आने पर तुझे मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता था, और आज तो हद ही हो गई। ये शिल्पी तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा हुआ देख रहा है। अरे अपमान की भी कोई सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है तू। मुझे देख कितने शान से इस ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को अपमानित करता रहा। कुछ ही दिनों बाद उस शिल्पकार ने पत्थर को तराश कर शालिग्राम बना दिया और पूर्ण आदर के साथ उनकी स्थापना मंदिर में की गई। पूजा के लिए नारियल को पत्थर के बने उन शालिग्राम के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। आज मैं तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार का भार लिए घूमते हैं वो नीचे जरूर आकर गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, न कि घमंड का। अब नारियल शर्मसार होकर सिर झुका लिया, जिस पर नदी भी बोल पड़ी, इसे ही कहते हैं घमंडी का सिर नीचा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम घमंड करके स्वयं अपनी छवि का अपमान कर लेते हैं। घमंड मनुष्य के जीवन के लिए एक शत्रु की तरह है जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति कितना भी ऊपर क्यों न उठ जाए, एक दिन वह नीचे जरूर गिरता है, और उस वक्त जो उसका अपमान होता है उससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए सदैव अपने जीवन का अवलोकन करिए। अपने आप को कटघरे में खड़ा कर कर खुद अपनी करनी, अपने बोले हुए शब्दों का निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। और अगर आप खुद को दोषी पाते हैं तो गलती को स्वीकार करें और समय रहते हुए उस गलती के लिए क्षमा भी मांगें।